मरने के समय स्मृतियां साफ हो जाती है। दूसरा सुने होंगे कि जब गिद्दड़ के मौत आता है तो गांव की तरफ रुख करता है। तो हम समझते हैं कि महिलाओं को जिस तरह के नीतीश बाबू की सरकार में जलालत हुई है, तो हम कह सकते हैं कि ये इनकी अंतिम यात्रा होगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये यात्रा सरकारी खजाने के लूट के रूप में साबित होगी। जीविका दीदी 20,000 की संख्या में आई थी गर्दनी बाग में धरना देने। उनकी बात सुनना तो दूर, उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, बात नहीं सुनी गई। आशा बहनें लगातार आंदोलन कर रही हैं। उनके साथ सरकार ने समझौता किया था और उस समझौता तक लागू नहीं किए। और जब इनको हम लोगों ने शराब से जब मौत हुई थी तब मुआवजा देने की बात जब बिहार विधानसभा में उठाया गया कि भाई उसका क्या दोष है, उनकी बीवी का क्या दोष है, आपने शराबबंदी किया था, जब बंद है, बंद मतलब बंद आया कहां से, ताला कैसे माफियाओं के लिए खुला हुआ मिल गया आपका। तो ऐसी स्थिति में कम से कम पीड़ित परिजनों को, उनके बच्चों को जिंदा रहने के लिए मुआवजा तो दीजिएगा ना। नहीं तो महिलाएं जलील हुई है। बगल में झारखंड है, झारखंड में आम महिलाओं को जिनका उम्र 18 बरस से 50 बरस के अंदर है, उनको मैया सम्मान योजना के नाम पर 1,000 रुपया सरकार भेज रही है। और आप जो काम ले रहे हैं जिन महिलाओं से, उनको उचित मानदेय तक आप नहीं दे रहे हैं, उचित सम्मान नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव भी यात्रा पर जा रहे हैं तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। लगातार जिस तरह से विधानसभा चल रहा था, उसके बाद आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही थी। उस बीच जो है मानदेय को लेकर के और तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामबली सिंह यादव भाकपा माले विधायक हैं। सर, नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा करने निकल रहे हैं। तो हमने तो पहले भी कहा था कि मरने के समय स्मृतियां साफ हो जाती है। दूसरा सुने होंगे कि जब गिद्दड़ के मौत आता है तो गांव की तरफ रुख करता है। तो हम समझते हैं कि महिलाओं को जिस तरह के नीतीश बाबू की सरकार में जलालत हुई है, तो हम कह सकते हैं कि ये इनकी अंतिम यात्रा होगी। नीतीश कुमार की अंतिम यात्रा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने भी 2020 के चुनाव में उसके अंतिम चरण में इन्होंने कहा था कि अंत भला तो सब भला। हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी को याद है वो शब्द, और जिस तरह से इन्होंने जलालत किया है महिलाओं को, इनकी अनुभूति में ये बातें हैं और इसीलिए ये अपनी अंतिम यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये यात्रा सरकारी खजाने के लूट के रूप में साबित होगी। सरकारी खजाने की लूट। जी, 226 करोड़ रुपया। 226 करोड़ जी, ये खर्च करने की सूचना मिली है। जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है वो टैक्स का पैसा है। मैं इसलिए कर रहा हूं कि नीतीश बाबू को भी पता है जो इन्होंने महिलाओं को जलालत किया है। अभी हाल ही में विधानसभा का सत्र चला था, जीविका दीदी 20,000 की संख्या में आई थी गर्दनी बाग में धरना देने। उनकी बात सुनना तो दूर, उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, बात नहीं सुनी गई। आशा बहनें लगातार आंदोलन कर रही हैं। उनके साथ सरकार ने समझौता किया था और उस समझौता तक लागू नहीं किए। इसके साथ साथ रसोईया बहनें 1,500 रुपया, 1,550 रुपया महीना पर वो काम कर रही है। 50 रुपया के आसपास रोज पड़ता है। 4 ही घंटा तो काम है, ऐसा कहा जाए। सवाल है 4 घंटा के बाद कहाँ जाएगी काम करने? कोई जगह बता दे वो। 4 घंटा हमारे यहाँ कीजिए, पेट है ना उसको, पेट तो 4 घंटा 2 घंटा नहीं देखेगा। आप बताइए, 4 घंटा की बात कर रहे हैं। एक विद्यालय में 300 से कम बच्चे तो नहीं रहते हैं, और मीनू है उसको, शनिवार को क्या बनाना है, शुक्रवार को क्या बनाना है, बृहस्पतिवार को क्या बनाना है। नीतीश बाबू से पूछिए कि आपके अगर कोई फंक्शन में 300 लोगों को माड़ भात बनाना हो 50 रुपए में बना देगा? 4 घंटा का सवाल नहीं है, वो खाना बनाती है जी। तो उसको आप जलील कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो शराब के नाम पर गरीब गुरबा जेल के अंदर बंद है,
उनकी महिलाएं, वो तो कह रहे हैं कि महिलाएं शराबबंदी से खुश है। कह रहे हैं कि महिलाएं शराबबंदी से खुश, ये पता तो उनको चलता होगा ना, जिनके परिवार जेल के अंदर बंद है और महिलाओं को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई छूट गई, उनकी माँ जो है भूखे प्यासे है। और जब इनको हम लोगों ने शराब से जब मौत हुई थी तब मुआवजा देने की बात जब बिहार विधानसभा में उठाया गया कि भाई उसका क्या दोष है, उनकी बीवी का क्या दोष है, आपने शराबबंदी किया था, जब बंद है, बंद मतलब बंद आया कहाँ से, ताला कैसे माफियाओं के लिए खुला हुआ मिल गया आपका। तो ऐसी स्थिति में कम से कम पीड़ित परिजनों को, उनके बच्चों को जिंदा रहने के लिए मुआवजा तो दीजिएगा ना। एक समय उनका बयान भी आया था, जो पिएगा वो मरेगा। विधानसभा में बोले वो, हम लोग जब मुआवजा की बात किए हाँ। तो उन्होंने कहा कि जो पिएगा वो मरेगा। तो जो शराब, इनकी गलत शराब नीति के कारण जो जेल में बंद हैं, उनके परिवार की महिलाएं, जो मौत के शिकार हुए उनके परिवार की महिलाएं, जो जीविका दीदी है, आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, वो सारी महिलाएं जो तबाह हुई है, और इसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी उनके यहाँ जा रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, उसको अंतिम यात्रा ही कहेंगे। मतलब नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा यानी अंतिम यात्रा लग तो यही रहा है, लग तो यही रहा है। नहीं तो महिलाएं जलील हुई है। बगल में झारखंड है, झारखंड में आम महिलाओं को, जिनका उम्र 18 बरस से 50 बरस के अंदर है, उनको मैया सम्मान योजना के नाम पर 1,000 रुपया सरकार भेज रही है। और आप जो काम ले रहे हैं जिन महिलाओं से, उनको उचित मानदेय तक आप नहीं दे रहे हैं, उचित सम्मान नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार की राज में महिलाएं सुरक्षित हैं, सुरक्षित महसूस करती है। मैं तो गिना दिया नीतीश कुमार के राज में महिलाओं को किस तरह से जलील किया जा रहा है, किस तरह से अपमानित किया जा रहा है, किस तरह से उनकी मांग सुनने की बात तो दूर लाठियां चलाई जा रही है, चंद रुपये पर काम लिया जा रहा है। अगर महिलाएं नहीं हो तो विद्यालय नहीं चलेगा इनकी, अगर महिलाएं नहीं हो आशा में तो हम कहना चाहते हैं कि अस्पताल इनका नहीं चलेगा। अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के रूप में महिलाएं नहीं हो तो इनका बहुत सारे 12-14 काम जो महिलाओं को इन्होंने सौंपा है वो नहीं होगा। और वो तमाम महिलाओं को ये जलील कर रहे हैं, और ये इनके नीतीश कुमार जी को पता है कि हमने जलील किया है इनको, और इसके बावजूद भी ये यात्रा पर जा रहे हैं। तो हम इसीलिए इनकी यात्रा को अंतिम यात्रा कह सकते हैं। सरकार के जो है, अभी तो 2025 में चुनाव होने वाला है, 2025 में इनकी 100 निकलेगी। 100 यात्रा 2025 में बिल्कुल सरकार की 100 यात्रा निकलना ही है। 100 यात्रा निकलेगी। हाँ, एकदम निकलेगी 100 यात्रा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसके पूर्व नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, तो हम इसी अलावा और क्या कह सकते हैं। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भाकपा माले से विधायक रामबली सिंह यादव। नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर कहे हैं कि देखिए, नीतीश कुमार की ये अंतिम यात्रा है, नीतीश कुमार की सब जो है 2025 में निकलेगी। हम तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से नीतीश कुमार की 225 करोड़ की लागत है ये यात्रा में, उसको लेकर के भी बातचीत कर रहे थे। तमाम मुद्दे पर हमने प्रतिक्रिया लिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।